हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के नए वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर। इसे इंट्रोडक्टरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होता है और इन सेंटेंस को नो एक्शन नो सब्जेक्ट सेंटेंस भी कहते हैं। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कोई सब्जेक्ट ना दिया गया हो, कोई एक्शन ना हो, वो वाक्य देयर से शुरू होता है और इसे इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर कहते हैं। देख लेते हैं एक बार। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तब देयर का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट ना हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। देयर के बाद वाक्य के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वोज, वर, विल बी, शैल बी में से किसी एक को लगाते हैं। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि सिंपल प्रेजेंट है तो इज वर्ब में से लगाएंगे, सिंपल पास्ट है वोज वर्ब में से लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर है विल बी शैल बी में से लगाएंगे, और यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये देखते हैं यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग देख लेते हैं। एक राजा था, इस तरह के सेंटेंस आते हैं इसमें। एक राजा था, दो भाई हैं, दो मित्र थे, एक समय एक डॉक्टर था। यानी कि नो सब्जेक्ट नो एक्शन, ना तो सब्जेक्ट है और ना ही कोई एक्शन हो रहा है। न सब्जेक्ट है ना एक्शन है। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। सबसे पहले देयर, उसके बाद बी फॉर्म वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, विल बी, शैल में से किसी एक को। उसके बाद ऑब्जेक्ट देयर वॉज अ किंग। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। इसी तरह से दो मित्र हैं, देयर आर टू फ्रेंड्स। देयर आर टू फ्रेंड्स, दो मित्र हैं, देयर आर टू फ्रेंड्स। वेरी इजी, बहुत ही आसान तरह के सेंटेंस होते हैं और इनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। कक्षा में एक विद्यार्थी होगा, ये सिंपल फ्यूचर हो गया। देयर विल बी a student in the class. There will be a student in the class. एक समय एक डॉक्टर था। Once upon a time there was a doctor. Once upon a time there was a doctor. बहुत समय हुआ किसी नगर में विक्रमादित्य नाम का राजा राज्य करता था। इस तरह का लॉन्ग सेंटेंस भी देयर के प्रयोग में आता है। बहुत समय हुआ किसी नगर में विक्रमादित्य नाम का राजा राज्य करता था। तो इसमें सबसे पहले क्या करना आपको, बहुत समय हुआ, लॉन्ग एगो। अब देयर का प्रयोग करेंगे। देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य इन एनी सिटी। या इस तरह कह सकते हैं, लॉन्ग एगो देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य इन एनी सिटी। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पूछ सकता है, जिस तरह से क्या कोई समस्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप होते हैं उसमें सब्जेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है। इज देयर एनी प्रॉब्लम। इस कॉलेज में 25 अध्यापक हैं। देयर आर 20 टीचर्स इन दिस कॉलेज। देयर आर 20 टीचर्स इन दिस कॉलेज। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग था ये तो। अब हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर में यूपी बोर्ड में खासकर सबसे पहला चैप्टर होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास है
और आपको इन सभी को शुरू से सीखना है। एग्जाम की दृष्टि से ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ग्रामर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ग्रामर इज द मेन बेस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो है बेस होता है ग्रामर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर में वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। एक बात और बता दूं आपको मैं, केवल सिंपल सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनती है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड की कोई इनडायरेक्ट नहीं बनती है। जिस तरह से एसर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनती है, इंपरेटिव की बनती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनती है और ऑप्टेटिव की इनडायरेक्ट बनती है। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है, आज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, इसके बाद कल से आपको प्रतिदिन नया टॉपिक सीखना है। कुछ दिन डायरेक्ट नेट सीखेंगे, कुछ दिन सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस सीखेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस तीसरा चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उसके बाद सिंटैक्स, यानी कि दूसरा चैप्टर है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है वाक्यों का संश्लेषण, एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस। इसमें दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वाक्य में बदलते हैं। इसे कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो सिंथेसिस में आप तीन चीज सीखते हैं, सिंपल का सिंपल बनाना, सिंपल का कॉम्प्लेक्स बनाना या सिंपल का कंपाउंड बनाना। इसी तरह से अब देख लेते हैं तीसरा चैप्टर का नाम है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कई टॉपिक पढ़ते हैं आप, एक्टिव पैसिव, एक्टिव को पैसिव में बदलना, पैसिव को एक्टिव में बदलना, रिमूविंग टू, एडवर्ब टू को हटाना या टू का प्रयोग करना। इसके बाद इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री का प्रयोग करना, एसर्टिव को पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलना, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलना, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदलना, मतलब डिग्री का आपस में कंपैरिजन। इसके बाद इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी है इसमें। इसके बाद इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एसर्टिव का और एक्सक्लेमेटरी का परिवर्तन। इसके बाद अफर्मेटिव और नेगेटिव बदलना, नेगेटिव का अफर्मेटिव बदलना। तो एग्जाम की दृष्टि से जो आपका तीसरा चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद लास्ट में आता है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर रखना ही सिंटैक्स कहलाता है। और सिंटैक्स में जो है आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी का प्रयोग होता है, यानी कि सभी की सिंटैक्स होती है। तो डियर स्टूडेंट, इससे अगले वीडियो लेक्चर में आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी टॉपिक को देखना है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट देखना है, आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस भी देखना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी देखना है और सिंटैक्स भी देखना है। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।